कहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? आज राम के आपने सब एक कार्यक्रम आयोजित किया है, आप आए हैं यहाँ पर। अद्भुत है, इसमें आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन सत्संग विवेक न कोई राम कृपा बिन सुलभ ऐसे कार्यक्रमों में बिना प्रभु की इच्छा के कोई आत्मा नहीं जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से रथ निकल रहा है, लंका से लेकर अयोध्या पहुंचने तक का जो वर्णन किया है, प्रत्यक्षदर्शी तो इसके यहाँ पर हमारे साथी आए हैं। हमारे तपस्वी में उनसे कहता इतनी तपती हुई धूप में जहाँ आदमी बाहर निकल नहीं सकता है, ऐसे स्थानों पर 10-10 हजार 15,000 इस तरह की संख्या के बीच में जाके प्रभु के प्रति लोगों ने जो अपना समर्पण दिखाया है, ये अद्भुत है। तब से लेकर आज तक कहीं पर भी प्रभु राम के प्रति जो लोगों का अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, उसमें कहीं पैसे की कमी नहीं आती है। सतत रहने वाली भक्ति है, लोगों के दिलों में है। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा भी गया है कि अपनी मर्यादाएं जीवन की हर मनुष्य की किस तरह से आदर्श मनुष्य बन सकता है, हमारे रामायण के अंदर। इसलिए जो कहा भी गया है कि श्री राम जय जय राम, ये सिद्ध मंत्र है। इसमें आप गिनेंगे तो 13 शब्द हैं। सारे कष्टों का निवारण एकमात्र चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी कर रहे हैं आप, तो ये अगर आप मंत्र ले लेते हैं तो आपके कष्ट दूर होंगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, समाज में आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे और एक मर्यादित पुरुष बन के प्रभु के पग चिन्हों पर चल पाएंगे। क्या इस कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? नहीं, प्रभु के कार्यक्रम का मैसेज तो स्वयं सिद्ध है। आप जानते हैं सारी चीजें। हम रामायण क्यों करते हैं? पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं हुआ तो डिजिटल रामायण हुई, अयोध्या से रामायण भी घरों में टेलीविजन पर देखी। क्यों हम करते हैं? ये एक ऐसी कथा है, सत्य कथा, कि जिसने ये बताया है कि मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक किया जा सकता है, कष्ट भी आते हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, और जब समाज में बहुत आतताई लोग हो जाते हैं उनका अंत कैसे होता है, और जिसको अच्छी बुद्धि होती है, जैसे कहा है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां भूमति वहां विपत्ति निदाना। अगर कहीं पर सुमति आती है तो आदमी कैसे आगे बढ़ता है, इसमें आप विभीषण को ही देख लीजिए। एक परिवार से सुमति आई ना, और उन्हीं के बड़े भाई समझाने के बाद भी नहीं समझ पाए, कुमति आई तो विपत्ति निदाना। अंत कैसा हुआ आप जानते हैं। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, नीति भी लिखी हुई है। 60 समाचरित हमारे वहाँ कहा है, इसमें लिखा है 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। अगर दुष्ट के साथ 60 सन विनय आप प्रार्थना करेंगे तो वो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, बिच्छू को हाथ में पकड़ेंगे ना, कितने प्यार से सहलाएंगे, डंक मार देगा, कुटिल है। तो इसलिए नीति भी इसमें लिखी है। एक एक शब्द का, एक एक दोहा का, छंद का इसका मायना है, और इसलिए जो ये यात्रा हमारी आ रही है, ये हमारे सारे संस्मरणों को पुनः ताजा कर रही है और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे समाज को जा रहा है। धन्यवाद। जिस कार्यक्रम के आयोजन में मैं आज उपस्थित हो पाया, इसका नाम है एक शाम राम के नाम। तो ये इसमें राम का जादू भी था और कवि सम्मेलन का भी जो आयोजन था बहुत ही सरस, और कवियों का अभी भी जब मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पिताजी रामकृपाल सिन्हा जी, उनका 88वां जन्मदिन है, इसलिए मुझे 2 मिनट जल्दी जाना पड़ रहा है। और राम जी, हम मिथिला में, मेरा गांव जो है जन्म स्थिति वो मिथिला है। राम जी हमारे दामाद हैं और हमारे पिताजी हमारी
बेटी है, मैं मिथिला से बिलोंग करता हूँ। और राम को जब हम प्रणाम करते हैं तो राम को जिसने हम तक पहुँचाया, राम को जिसने हम तक पहुँचाया, मैं सबसे पहले उसको प्रणाम करता हूँ। वो है राजा तुलसीदास। राजा तुलसीदास मैं इसलिए कहता हूँ कि राजा वो होता है जो अपने समाज की रक्षा करता है। तुलसीदास ने, अभी आपने कोरोना में ये पढ़ा इम्यूनिटी क्या होती है। तुलसीदास ने विदेशी काल में इस रामचरितमानस को आम जनता के रूप में, आम जनता की भाषा में रचना करके लोगों की सामाजिक, मानसिक और शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ा दी। समय जब विपरीत हो उसमें कैसे जीवन जीना है, ये तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिख के हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई। और 500 साल कोई भी समाज जब दबा कुचला होता है उसका मानस बिगड़ जाता है, उसके संस्कार बिगड़ जाते हैं। 400 साल मुस्लिम मुगल शासन था, फिर 200 साल अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद भी आज हिंदुस्तान का नागरिक अगर संस्कारी है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तुलसीदास को जाता है। रामचरितमानस लिख के तुलसीदास ने हिंदुस्तान की जनता को विष युक्त, अगर कोई दुर्भाव नहीं है किसी के प्रति और लड़ने की भावना नहीं है, आप पूरी विश्व को देखें, हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है। तो ये जो लड़ने की भावना किसी में नहीं है, सरस है लोग, ये विष रहित मानव को रामचरितमानस ने किया है। और रामचरितमानस का जो योगदान, इस रामचरितमानस जैसा काव्य और उतना रिसर्च की किताब दुनिया में कोई नहीं है। साइंस के जितने रिसर्च हुए उसमें लड़ाई होती रही, कम्युनिज्म आया, सोशलिज्म आया, सब में लड़ाई हुई, वो डूब गया। रामचरितमानस अपने आप को सफल है और आज भी और आगे भी मानव को अपने जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, अगर किसी को सीखना है तो पूरी दुनिया को रामचरितमानस पढ़ना होगा।